तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य जिन पर स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी विश्वास व्यक्त किया है के अनुसार अपीलार्थी अभियुक्त जो एक जूनियर सरकारी डॉक्टर है और पीड़िता के परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसलिए अभियुक्त और पीड़िता भी एक दूसरे से परिचित थे। यद्यपि अभियुक्त किसी अन्य लड़की प्रियंका सोनी से विवाह करने वाला था, फिर भी वह पीड़िता से बार बार विवाह करने का आश्वासन देता रहा और वचन देता रहा कि उससे ही विवाह करेगा। दिनांक 28/4/2013 को उसने फोन से अभियोक्त्री जो भिलाई में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर पीड़िता ट्रेन से 29/4/2013 को अभियुक्त के पास पहुंची और अभियुक्त ने उसे रिसीव किया था। अपीलार्थी उसे अपनी मोटरसाइकिल पर अपने निवास पर ले गया, जहां पीड़िता और अभियुक्त 29/4/2013 की शाम 2 बजे से 30/4/2013 की शाम 3 बजे तक एक साथ रहे। इसी दौरान अभियुक्त ने पुनः पीड़िता को विवाह करने का वचन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद पीड़िता ने अभियुक्त से विवाह करने के लिए कहा, किंतु वह आनाकानी करता रहा। अंततः पीड़िता ने 6/5/2013 को घटना के बारे में अपने परिवार में बताया। फिर दोनों परिवार के सदस्य मिलकर पीड़िता और अभियुक्त के विवाह के संबंध में बात करे। तब 23/5/2013 को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और 30/5/2013 को विवाह का सामाजिक उत्सव संपन्न किया जाना निश्चित किया गया, किंतु अभियुक्त की ओर से इसे टाल दिया गया और 10/6/2013 की तारीख तय की गई। फिर उस तारीख को 20/6/2013 को तय किया गया और इसी दिन अभियुक्त ने फोन से पीड़िता को सूचना दी कि उसका विवाह किसी अन्य लड़की के साथ हो गया है। उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं 10 वर्ष के कारावास तथा चूक खंड के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। अभियुक्त की अपील पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 10/10/2018 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अवर न्यायालयों ने अपीलार्थी को दंडित कर कोई त्रुटि कारित की थी। निर्णय 1। अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय के अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए बचाव किया गया है कि पीड़िता स्वयं अपीलार्थी के विवाह के बारे में पहले से ही जानती थी। इसके बावजूद उसने अपीलार्थी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जो सहमति जन्य संबंध था। इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 375/376(1)
के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत इस न्यायालय के अनेक निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात ऐसे प्रकरणों में अब विधि सुस्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है कि यदि यह स्थापित और साबित हो जाता है कि अभियुक्त जिसने अभियोक्त्री पीड़िता को विवाह करने का वचन दिया प्रारंभ से ही विवाह करने का आशय नहीं रखता था और पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा दिए गए ऐसे आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी कि वह उसके साथ विवाह करेगा, ऐसी सहमति भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत तथ्य के भ्रम पर प्राप्त की गई एक सहमति कही जा सकेगी। ऐसे मामलों में ऐसी सहमति अपराधी को कोई क्षमा प्रदान नहीं करेगी और ऐसे अपराधी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत यथा परिभाषित बलात्कार कारित किया यह कहा जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकेगा। विराम।